जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे, संघर्ष से संघर्ष ही होती है। जीवन की आत्मा है, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही संधा जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज तूफान, कभी आंधी आ जाती। कोई न कोई कारण बन जाती है, उसकी फसल खराब हो जाती है। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़ आती है और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे तो जैसे भी चाहूँ वैसे मौसम को बदल दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार ला दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुराने लगे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही तुम वैसे मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल। मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि सबूत के साथ दिखाऊं भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरे सफलता देखकर उन्हें अपनी नीयत जरूर बदल पड़ेगा। कुछ दिन गुजरने के बाद फसल काटने की तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता से फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ा तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाल अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तो तेज बारिशों से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तो ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं की दानों की तरह ये जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिनाई परिस्थितियों से गुजरने की नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारे बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभात तभी आती है जब वह आग में तपन, गलने और हथौड़े से पीटने से जैसे संघर्षों से गुजरना पड़ता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थिति से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम गेहूं की बलियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारा विपरीत परिस्थिति, चुनौतियां, समस्या और हमें अधिक निखराती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियों और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बिल्कुल सामना करना चाहिए।
विश्वास करना ही आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूर बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। Can anybody out there hear me? Hear me?